बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स पेपर 2013 का है, वेरिएंट है इसका 1-1 और MCQs नंबर 1 बिल्कुल आपके सामने। द डायग्राम शोज द रीडिंग ऑन अ मेजरिंग सिलेंडर बिफोर एंड आफ्टर अ स्मॉल मेटल क्यूब इज एडेड। अच्छा जी, इसमें हमने देखना यह है कि इस मेटल क्यूब का अपना वॉल्यूम कितना है, और दूसरी बात, हाउ मेनी मोर आइडेंटिकल क्यूब्स कैन बी एडेड टू द सिलेंडर विदाउट कॉजिंग द वाटर टू ओवरफ्लो। डू नॉट इंक्लूड द क्यूब ऑलरेडी इन द सिलेंडर। अब ये बात इसने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दी है कि डू नॉट इंक्लूड द क्यूब ऑलरेडी इन द सिलेंडर। अब इस क्यूब का अपना वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कितना है। अभी देख लें, इनिशियल वॉल्यूम वाटर का 3 था और इस क्यूब के साथ वॉल्यूम 5 हो चुका है। तो इस क्यूब का अपना वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो इस वॉल्यूम का क्यूब आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है इसमें मज़ीद कितने क्यूब्स हम ऐड कर सकते हैं कि ये ओवरफ्लो ना कर जाए। तो इसमें हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं। देखें जी, अब इसके पास अवेलेबल वॉल्यूम कितना है। अवेलेबल वॉल्यूम इसके पास है 5। तो उसमें एक क्यूब जब ऐड होगा तो आपके पास यहाँ तक 7 तक आ जाएगा। दूसरा क्यूब जब ऐड होगा तो आपके पास 9 तक सेंटीमीटर क्यूब तक वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मज़ीद अगर आप ऐड करेंगे तो ऊपर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा, इसमें से पानी बाहर निकल आएगा। तो इट मीन सिर्फ 2 आप मेटल क्यूब इसमें ऐड कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास जो होगा इसमें राइट आंसर वो है बी, ओनली 2 क्यूब्स कैन बी एडेड। नंबर सेकंड MCQs है, विच पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब एक्सपीरियंस करता है जब स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आता है। नंबर ए ऑप्शन है, अ ड्राइवर ऑफ द कार दैट इज़ ब्रेकिंग टू स्टॉप एट द ट्रैफिक लाइट। बिल्कुल जब वो ब्रेक लगाएगा तो उसकी स्पीड जो होगी उसमें चेंज आएगा और वो ज़्यादा से कम होना शुरू हो जाएगी, यानी डिसेलरेशन होगा। आप उसको एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑप्शन ए में बिल्कुल एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन अगर कोई पैसेंजर ट्रेन का वेट कर रहा है, स्टेशनरी है रेलवे स्टेशन पे, तो किसी किस्म की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बी में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सी में एक शॉपर इन अ लार्ज स्टोर असेंडिंग एन एस्केलेटर मूविंग स्टेयर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट। अब देख लें, यूनिफॉर्म रेट का मतलब है कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है, स्पीड में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और स्काई डाइवर फॉलिंग एट द कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स द अर्थ, तो यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि देख लें क्लियरली मेंशन है कि उसका एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड होती है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसलिए ऑप्शन ए में सिर्फ स्पीड में चेंज आया है। ब्रेक लगाते हुए स्पीड ज़्यादा से कम हुई है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। नंबर 3 की बात करें तो, अ कार ट्रैवल एट द वेरियस स्पीड ड्यूरिंग अ शॉर्ट जर्नी। द टेबल shows the distance traveled and the time taken during the each of the 4 stages P, Q, R and S। अच्छा जी, P स्टेज में जो डिस्टेंस कवर हुआ है या डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है 1.8 है और टाइम लगे 2 मिनट्स। कहाँ पे उसने पूछा है, ड्यूरिंग विच 2 स्टेजेस इन द कार ट्रैवलिंग एट द सेम एवरेज स्पीड। चलिए जी, फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल टेक्निक है कि हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते रहेंगे और चेक कर लेंगे। एक ही जगह हमें मिलेगी जहाँ पे स्पीड जो होगी वो सेम होगी। चेक करते हैं जी, पहले तो हम कहाँ पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरे पास आ जाता है 9 किलोमीटर पर मिनट्स। यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1.8। यहाँ पे भी डिवाइड करें तो कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ भी 9 आ रहा है मेरे पास। ठीक है जी, ये बेसिकली 0.9, दिस वन इज़ 0.9 और ये भी आपका 0.9 बनता है। तो P और S दोनों के आंसर आपके 0.9 आते हैं, तो यहाँ पर दोनों की स्पीड सेम है। बाकी 2.74 से डिवाइड करें तो वो भी 0.9 नहीं आ रहा था, वो कुछ और ही आता है, तो वो भी सेम नहीं आ रहा। तो आपके पास जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, उसमें हमारे पास दो ही पॉइंट्स बनते हैं, एक P और S। तो वो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नंबर 4, 2 blocks of the metal X and Y hangs from the spring balance is shown in the diagram। और दोनों में जो आपको नज़र आ रहा है वेट 3 न्यूटन है, इसका भी वेट 3 न्यूटन है। वेट सेम है तो मास भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा मास भी, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे डिफरेंट है। बिल्कुल हो सकता है एक ब्लॉक आपका जो है वुड का हो और एक प्लास्टिक का हो, दो की डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं, तो वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मास और वेट दोनों का सेम होगा। तो ऑप्शन जिस पे हम जाना चाहेंगे वो एक ही ऑप्शन बनता है और वो है ऑप्शन दे हैव द सेम मास एंड द सेम। नहीं, वॉल्यूम तो सेम नहीं है, डिफरेंट नज़र आ रहा है।
दे हैव द सेम मास एंड द सेम वेट बट द डिफरेंट वॉल्यूम, बिल्कुल यही ऑप्शन राइट है। बी फॉर ब्रेवो इज द राइट ऑप्शन। बाकी सी में भी सेम वॉल्यूम का जिक्र है, डी में भी सेम वॉल्यूम का जिक्र है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वॉल्यूम तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि सेम है ही नहीं, तो ए और सी और डी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।